आज हम देखेंगे कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को। उसका जो 1 से लेके 100 तक जितना भी क्वेश्चन है सबको देखेंगे। उसमें कितनी क्वेश्चन का आंसर जो है बोर्ड की तरफ से गलत दिया गया है उसको भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए सही है यहाँ पे। 1 का 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का भी आंसर देखिए। दूसरा का 4 है, ये भी सही है। तीसरा में जम्मू और कश्मीर का गद्दी से महाराष्ट्र का पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र का जो होता है ये वहाँ के जनजातीय का नाम दिया हुआ है, तो इसमें वारली, ये भी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन। मेनली जो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है हम उस पर चलते हैं। ये तो सही है। 5 5 का भी सही है। 6 6 का 1 ये भी सही है। 7 सही है। 8 का भी 1 सही है। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है और कितना आना चाहिए था। 9 का आंसर 4, ये भी सही है। 10 का 4, ये भी सही है। हाँ, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राज्य एवं समुद्र से उनकी दूरी के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल का चयन करने के लिए बोल रहा है। अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें तो केरल और उड़ीसा और महाराष्ट्र, समुद्र से इनकी दूरी, इनका कोस्टल एरिया जो है समुद्र से लगती है, तो समुद्र से इसकी दूरी बहुत ही कम है। जबकि यूपी उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो समुद्र से इसकी दूरी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए उत्तर प्रदेश होना चाहिए। जबकि बोर्ड की तरफ से आंसर 4 दिया गया है केरल, तो हमें लगता है ये आंसर गलत दिया गया है। ऐसे ही आगे देखेंगे। 16 का 2 है, सही है। 70, 18 का भी 2 सही है। 19 भी सही है। 20, 23, 24। यहाँ 24 नंबर में देखेंगे। यहाँ 24 नंबर में भी देखेंगे। 24 में भी कुछ ऐसा है, इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों ने कौन सा आंसर इसका बनाया था वो कमेंट करिएगा। हमने इसका आंसर 2 में गलत मारा था, जबकि 1 में बताया गया है कि गलत है। आगे देखते हैं। इस तरह से जो रीजनिंग में है, एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया और एक मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखेंगे फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या, कौन सा क्वेश्चन गलत करते हैं कौन सा सही। अब आते हैं जीके जीएस की तरफ। जीके जीएस में कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है। ये बिहार की जनगणना के बारे में पूछ रहा है। 2011 में पूछ साक्षरता, साक्षरता सबसे कम बिहार में ही है। ये आंसर इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रमुख कारण है जो भारत में उत्तरोत्तर जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। हमारे हिसाब से जन्म दर में बढ़ोतरी होना चाहिए, कि जन्म दर में यहाँ बढ़ोतरी ज़्यादा है जन्म दर, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि है। जबकि इसका आंसर दिया गया है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी। देखेंगे इसका भी आंसर कौन सा आता है, हमें भी इस पर भी डाउट है। 2 क्वेश्चन ऐसा हो गया, इस पर थोड़ा सा डाउट है। ये आंसर दूसरा होना चाहिए। ये संवाद कॉमेडी समाचार के वे कौन सी भाषा में होता था, बांग्ला में, ये सही है।
जुआरी नदी किस राज्य की नदी है? तो सही है गोवा, लेकिन हमने गलत मार दिया था इसका। ये भी क्वेश्चन ये भी गलत हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब मद्रास में थे? ये भी सही है, लेकिन मेरा गलत है। किस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार में से किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। वायुसेना के मध्य उदार शक्ति अभ्यास मलेशिया के बीच होता है। महिला प्रीमियर लीग महाराष्ट्र में हुआ था। ये है 3,000 पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एक नंबर ऐसे ही है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान है भारतीय वायुसेना का। फायर पावर में चौथा स्थान, इसलिए ये मेरा गलत हो गया है। एयर पावर में तीसरा स्थान ही है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है ग्लूटेन होता है, ये सही है। 2014 में जो क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया को दिया गया था, ये सही है। महाबली नाटक जो है उसके लेखक अजगर वजाहत है, ये सही है। रामसर स्थल में सांख्य सागर पूछ रहा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना सी रंगराजन समिति के सिफारिश पर किया गया था। ये मेरा गलत हो गया है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध जो है मुक्केबाजी बॉक्सिंग से है, ये सही है। किस भाषाई समूह को अधिसंख्य भारतीय जनसंख्या संबंधित है? ये इंडो आर्य ही होगा, ये सही है। क्रोया मरो का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। रेल दुर्घटना से कवच जो बनाया गया था रेलवे द्वारा बनाया गया था। बुनालू महोत्सव जो है तेलंगाना में होता है। रिश्वत जोखिम में जो है 82 नंबर है इंडिया का रैंकिंग। ये भी थोड़ा सा मिस हो गया था, हमने 83 मार दिया गया था। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में होती है। और 1948 इसमें शायद इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ये बहिष्कृत हितकानी सभा जो है अम्बेडकर जी द्वारा किए गए थे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इस तरह से जीके जीएस में थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया है। 12 क्वेश्चन मेरा सही है। अब मैथ पे आते हैं। मैथ में देखिए ये सही है, ये ठीक है। 3 नंबर भी सही है, 4 का भी सही है, 5 का देखेंगे ये भी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 का भी सही है। 7 का आंसर 3 से भी सही है। 8 का एक भी सही है। 9 सही है। 10 देखेंगे 2 सही है। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। नहीं, क्वेश्चन सही है, इसका आंसर हमने गलत बना दिया था। 64 कार्ड बेचने से दुकानदार को 24 कार्ड का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि लाभ इसका 24 हो गया। और 64 कार्ड को बेच रहा है, तो यानी खरीदा कितना है? तो 64 में से 24 घटाएंगे यानी 40 सीपी हो गया। 40 24 हो गया प्रॉफिट। 24/40 करेंगे इंटू 100 60% होगा। तो इसे आंसर सही है, लेकिन हमारा गलत हो गया था। थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन में भी कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 24 कार्ड के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होना चाहिए, लिखना चाहिए था इसको। खैर देखेंगे फाइनल आंसर में क्या आंसर आता है। ये सही है। 13 नंबर ये सही है। 14 15 सही है। 16 सही है। 18 16 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये अभी तक नहीं बनाए हमसे। इसको ट्राई करेंगे, आप लोगों ने कैसे बनाए हैं ज़रूर बताइएगा। 18 का एक सही है। 19 सही है। 20 सही है। 21 सही है। 22 सही है। 23
इसका आंसर गलत दिया गया है। यहाँ देखेंगे 7/24 को दशमलव स्थानों तक शुद्ध में बदलने के लिए बोल रहा है। 7/24 को भी करेंगे तो 0.2946 होना चाहिए, जो कि एक आंसर है, जो कि बोर्ड के द्वारा आंसर 4 दिया गया है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे फिर 24 का ये सही है, 25 का एक सही है। तो मैथ में जहाँ तक हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैथ में भी गलत हुआ है और 2 क्वेश्चन पे हमें डाउट है, तो अब देखेंगे क्या फाइनल आंसर आता है। इसके बाद हिंदी में देखेंगे 1 का 4 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 4 अवयव। अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के 4 भेद होते हैं। हमने 3 मारा है, कहीं कहीं पे 5 भी दिखाया गया है, पता नहीं कितने होते हैं। देखेंगे क्या आंसर होता है इसमें से कौन सा समुच्चय बोधक अवयव है। अब इसमें अथवा होना चाहिए, लेकिन हमने अरे मार दिया, ये सही है। कुछ न सुनना, मुहावरा, कान में तेल डालना सही है, लालिमा ईमा फतेह भी सही है, दो में खाना रहा सही है। यहाँ देखिए 9 नंबर जो हिंदी का क्वेश्चन है, बात का ध्वनि मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका तो पूरा आंसर बात का ध्वनि बहाना करना होना चाहिए, वायदे का पक्का नहीं होगा। तो ये भी आंसर बोर्ड की तरफ से गलत दिया गया है। तो ये भी हिंदी का जो क्वेश्चन है इसको भी सुधार करना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 10 का सही है, 11 सही है, 12 सही है, 13 सही है, 14 सही है, 15 सही है, 16 भी क्वेश्चन ऐसा ही डाउटफुल है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका जो दारा दारा पत्नी का होता है, इसमें शायद पादप इसलिए दिया गया है, वृक्ष का पर्यायवाची है, ये पूछना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। एक तो आंसर ये होगा, ये वृक्ष पादप तो वृक्ष का ही है, ये तो बिल्कुल गलत था। ये भी क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। 17 सही है, 18 सही है, 19 सही है, 20 सही है, 21 सही है, 22 सही है, 23 सही है, 24 सही है, 25 सही है। इस तरह से जो है मेरा टोटल जो आ रहा है जोड़ के, अगर जो जो क्वेश्चन गलत है वो सब सही हो जाए तो 82-83 नंबर के आसपास आना चाहिए। तो 83 नंबर आ रहा है ओबीसी कैटेगरी से। अब देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं। नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज में बढ़ेगा या उतना ही रहता है, ये तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। अब देखते हैं फाइनल आंसर आता है। टाइपिंग का शुरुआत तो कर दिया है, टाइपिंग का प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।